इक्विलिब्रियम, ट्रायंगल इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम मोल्स कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स कैसे निकालते हैं, उसके हेल्प से हम केसी और केपी निकालेंगे। स्टार्टिंग किया हमने कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स, ठीक है। जैसे मान लो और कोई रिएक्शन ऐसी है कि गैस प्लस 2 गैस, कोई क्वेश्चन, ठीक है। इसके इनिशियल मोल्स जो है, इनिशियल मोल्स हम दे देते हैं रिएक्टेंट के, ये है और ये भी है। इक्विलिब्रियम मोल की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम मोल कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मोल्स अगर निकालें तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसमें x मोल डिक्रीज करेंगे, इसमें b माइनस 2x डिक्रीज करेंगे, इट विल फॉर्म तो कोएफिशिएंट 2 12 डिक्रीज किया हमने, ये 3x फॉर्म होगा और ये 4x फॉर्म होगा। आपने समझ लिया कैसे लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट के मोल्स रखते हैं a और b, तो कोएफिशिएंट 1 है तो मान लो इसका x मोल डिक्रीज करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 2 है इसका 2x मोल डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट 3 है तो 3x मोल फॉर्म करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 4 है यहाँ 4x मोल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालेंगे हम, दैट इज a minus x upon b, b minus 2x upon b, ठीक है। आपको हमने इसको वॉल्यूम में डिवाइड किया तो हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x upon b और ये हो जाएगा 4x upon b, है ना। b इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर, ठीक है। अब इसका केसी हम निकाले हैं तो केसी कितना हो जाएगा, केसी इक्वल टू हो जाएगा ये है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी क्यू इनटू कंसंट्रेशन बी पावर 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2। हमने देखा था उसमें लॉग मास सेक्शन में हमने देखा था जो कोएफिशिएंट है उसको प्रेस कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डेफिनेटली इसमें हो जाएगा 3x अपॉन b पावर 3, तो जाएगा 3x अपॉन b पावर 3 into 4x upon b power 4 upon a minus x upon b into b minus 2x upon b का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने कैसे निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। ये कैसे निकालने का तरीका था, हमने इसको निकाला। अब इसमें हम केसी भी निकालना देखेंगे, ये जो था कैलकुलेशन ऑफ केसी, है ना। केसी हमने निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration, in terms of concentration में निकाला, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी, केपी कैसे निकालेंगे। तो मान लो इसी क्वेश्चन का केपी निकालना है, केपी इक्वल टू हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ सी पावर क्यू इनटू पार्टिकल्स ऑफ डी पावर 4 अपॉन पार्टिकल्स ऑफ ए इनटू पार्टिकल्स ऑफ डी का स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, केसी जो है इसका पार्शियल प्रेशर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर जो होगा इसका, पार्शियल प्रेशर जैसा कि आपको पता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा, इसके मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, a minus x b minus 2x plus 3x plus 4x into p, टोटल प्रेशर p है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा, और ठीक है। इस तरह हम किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दैट विल बी 4x इसके मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स a minus x b minus 2x plus 3x plus 4x into p, ठीक है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को,
यहाँ पर इक्वेशन में हमने इसको केपी की वैल्यू को पुट किया है, पार्टिसिपेशन की वैल्यू को पुट किया तो हमारी इक्वेशन कैसे आएगी, केपी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 3x अपॉन e माइनस x e माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4x इंटू p है ना, इसमें पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और पीडी कितना हो जाएगा, पीडी की बात अगर हम करते हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यूबीडी 4x अपॉन a माइनस x e माइनस 2x 3x प्लस 4x इंटू p पावर 4 अपॉन a माइनस x इंटू p, इसका पावर 1 ही है, ठीक है। और डब्ल्यूबीडी और हम पीडी निकालना चाहें, पीडी हो जाएगा डब्ल्यूबीडी b माइनस 2x अपॉन a माइनस x b माइनस 2x 3x प्लस 4x इंटू p, और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो उसकी पावर मैनेज कर देगा, 2 हो जाएगा। इस पर हमने केपी निकालना सीखा, इक्वल टू केपी, ठीक है। हम कोई एक राइट इक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, राइट इक्वेशन में कैसे करेंगे, इसमें हम देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखते हैं n2 प्लस 3x2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू होमोजेनियस, ठीक है। इसके मोल्स मान लेते हैं, इनिशियली a मोल्स है, इसका n2 का मोल्स इनिशियल मोल्स की बात करेंगे, इनिशियल मोल्स हो जाएंगे इसके अंदर a मोल है, जिसके b मोल है, हमने ये थोड़ा सा 0 मोल इनिशियली, ठीक है। लेकिन जब आगे की डिपॉजिट कर रही है इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम मोल कितना हो जाएगा, b माइनस x b माइनस 3x एंड इसी 2x, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन a माइनस x अपॉन v, ठीक है, जो हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन v एंड इसी 2x अपॉन v। इसका तेजी तो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे हम तेजी, स्क्वायर अपॉन n2 पावर q, ठीक है। यहाँ हो जाएगा दैट विल बी, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 2x अपॉन v हो जाएगा, इसी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस x अपॉन v इनटू b माइनस 3x अपॉन v का q, ये हो गया किस, इसका हमने इसका केपी निकाल, ठीक है। अगर इसी काम को केपी निकालना हो तो कैसे करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें देखो केपी कैसे निकालेंगे, केपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ n2 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ n2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2x अपॉन इसका मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर 2x अपॉन a माइनस x प्लस b माइनस 3x प्लस 2x टोटल प्रेशर p का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह फिर देखो e माइनस x अपॉन a माइनस x प्लस b माइनस 3x प्लस 2x इंटू p, ठीक है। और इसका कैसे हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन a माइनस x b माइनस 3x प्लस 2x इंटू p पावर q, ठीक है। इसका हमने केपी निकाल लिया, केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये चीज हम निकाला, इसके अंदर केपी निकाल लिया,
हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट कैसे लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, in terms of alpha, equilibrium constant in terms of alpha, है ना, हेडिंग देंगे equilibrium constant in terms of alpha। देखो अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो अल्फा इज सेट टू बी दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्टेंट 10% डिकम्पोज होता है, 10% डिसोसिएट करता है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 10/100, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। अल्फा वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज कर रहा है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जैसे मान लो एक रिएक्शन लेते हैं BCl5 गैस कन्वर्टिंग इनटू BCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ऐसा लेते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके इनिशियल मोल जो हो जाएंगे, इनिशियल मोल ये A होगा, ये 0 होगा। सोडियम मोल की बात करेंगे, सोडियम मोल। ये डिसोसिएशन का रिएक्शन है, मान लो 10% डिसोसिएट होता है तो 90% बचेगा, इसको हम लोग A लिखेंगे, A1 माइनस अल्फा, A1 माइनस अल्फा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मान लो 10% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1, 1 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा, 0.9, ये 0.9 A हो जाएगा ये, है ना। और ये हो जाएगा A अल्फा और ये हो जाएगा A अल्फा, है ना। तो 10% फॉर्म हुआ है बाकी, ठीक है। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखेंगे। Concentration is equal to A1 minus alpha upon V, A alpha upon V, A alpha upon V। ठीक है। तो Kc इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बाय वी, इसका होल टर्म्स में लिखा, जो कंसंट्रेशन लिखा हमने, तो Kc हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, A alpha by V into A alpha by V, Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन A1 minus alpha by V, ये हो जाएगा Kc, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको Kp ग्राम पर कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ Kp, Kp जो होगा इसके अंदर दिस इज इक्वल टू Kp इक्वल टू हम लिखेंगे तो Kp इक्वल टू होगा पार्टिसिपेशन ऑफ BCl3 इनटू पार्टिसिपेशन ऑफ Cl2 अपॉन पार्टिसिपेशन ऑफ BCl5, ठीक है। ये हो जाएगा A अल्फा बाय इसकी मोल पे टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेशन कैसे निकालते हैं, मोल परसेंट टोटल कैसे निकालते हैं, तो A अल्फा अपॉन A1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा इनटू B, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से Cl2 का जो प्रेशर होगा, पार्टिसिपेशन कितना होगा, इज आल्सो इक्वल टू A अल्फा अपॉन A1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा इनटू B अपॉन पार्टिसिपेशन ऑफ BCl5, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस अल्फा अपॉन A1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा इनटू B, ठीक है। इसका हम Kp निकाल देंगे, इसका Kp निकालना हमने देख लिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kp हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और देखो अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसी हो, देखो अगर मान लो ये तो 1 मोल था रिएक्टेंट और इसके अंदर 1 मोल फॉर्म हुए थे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट के 2 या 3 मोल हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो, है ना, 2 या 3 मोल हो रिएक्टेंट के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2SO2 2SO3 आप कह सकते हो कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 प्लस O2, ये दिया, ठीक है। ये भी गैस है, ये रिएक्शन दी गई आपको, इस
इसका केपी इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना है तो हम क्या करेंगे इसको, जो रिएक्टेंट के जो 2 मोल है हम, क्योंकि जो अल्फा होता है वो 1 मोल के लिए होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को रिएक्टेंट के यहाँ पर 2 मोल ऑफ SO3 यहाँ पर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये हो जाएगा SO3 गैस कन्वर्टिंग इनटू SO2 गैस प्लस हाफ। ठीक है, इसके इनिशियल मोल जैसे क्या होगा, इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट के 1 मोल बचे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे इनिशियल मोल हम लिखा करते थे, इनिशियल मोल, ठीक है, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग मोल इसमें कितना हो जाएगा, जैसे A1 माइनस अल्फा, A अल्फा और हाफ A अल्फा, ये हो जाएगा। इधर कॉपरेशन हाफ है तो हाफ अल्फा लिखाएंगे। ठीक है, अब हमको केसी केपी किसी इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिनल इक्वेशन में दी गई है, उसका केसी हम कैसे निकालेंगे, इसका केसी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू केसी इक्वल टू हो जाएगा SO2 का स्क्वायर अपॉन O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से इसका कंसंट्रेशन हम निकाल देते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें A1 माइनस अल्फा बाई बी, A अल्फा बाई बी, और ये कितना हो जाएगा, हाफ A अल्फा बाई बी होगा। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे दैट बी, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A अल्फा बाई बी का स्क्वायर इंटू हाफ A अल्फा बाई बी अपॉन A1 माइनस अल्फा बाई बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा केसी। ठीक है, जिससे हम केसी निकाला हमने, तो आप समझ गए, जब भी 2 मोल रिएक्टेंट के हो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसके 2 मोल है, तो हम उसको केपी निकालने के लिए, केपी या केसी निकालने के लिए उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, ताकि रिएक्टेंट है 1 मोल बचे, 1 मोल रिएक्टेंट का कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम इसमें केसी निकालेंगे। ठीक है, हाँ, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये निकालना आपको। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, N2 + CH2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। ठीक है, इसमें देखो दोनों पे 2 मोल इनिशियली लिए हैं हमने, इनिशियल मोल जो आपने लिए हैं, ये इनिशियल मोल, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, 2 मोल ऑफ H2 वही 0 है। इक्विलिब्रियम मोल की बात करते हैं, 2 - x 2 - 3x और 2x, ये फॉर्म होगा। ठीक है, आपको कहा है कि 0.6 मोल ऑफ H2 यूज किया, यानी 3x इक्वल टू कितना है, 0.6 इसके अंदर है ना, 3x इक्वल टू 0.6। ठीक है, 3x इक्वल टू, देखो 2 - 3x का मतलब क्या होता है, 3x मोल यूज हो गए, 3x मोल यूज हो गए, कितने हैं, 0.6 से क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 0.6 मोल ऑफ H2 यूज किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसका जो निकालोगे है ना, केसी जो निकालोगे, या आप निकालना चाहते हो यहाँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है अमोनिया का, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अमोनिया कितना होगा, ये 2x से मोल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2x अपॉन v, है ना, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 0.2 आ रही है, यहाँ पर रख देंगे 2 × 0.2 अपॉन v, क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम इसका 5 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, आप इसको देख रहे होगे बोर्ड पे, 1 मोल ऑफ N2O4 at 300 Kelvin each kept in a closed container under 1 atmosphere pressure। ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में आपने रखा हुआ है, इसे हीट तो 600 केल्विन, जो 600 केल्विन तक हीट करते हैं, इसमें 20% का मास ऑफ N2O4 जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है NO2 में। ठीक है, तो आपको बताना रिजल्टिंग प्रेशर क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर देखो, जैसे हमने एक वैसल लिया है, इसको कैसे समझ सकते हो, क्वेश्चन एक वैसल लिया है, इसमें आपने N2O4 को प्लेस किया है, क्लोज वैसल है, ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके अंदर देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। N2O4 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2NO2 गैस, ठीक है। इसके इनिशियल मोल्स देखें तो क्या है, मान लेते हैं इसके 1 मोल्स है। इनिशियल मोल्स की बात करते हैं, ये 1 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम मोल की बात करें, ये जाएगा 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि इनिशियली प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे दिया हुआ है, जिसमें हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप हमें देखना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया हमने, ठीक है। तो इनिशियली जो है प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, इनिशियल 1 एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू, इसके अंदर जो मोल्स हैं वो भी 1 है, R इंटू 300, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम को इसके मोल कितने हैं, इक्विलिब्रियम के मोल की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, इसका सम करेंगे, इन दोनों फॉर्म में रहेगा। इसके मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम का, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कि आप कह सकते हो 1 प्लस अल्फा, ये फॉर्म हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे इसके मोल्स हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम मोल्स निकालना है, P इंटू V इक्वल टू 1 प्लस अल्फा R इंटू 600 केल्विन, ठीक है। R इंटू 600 केल्विन ये हो गया। अब हमको इन दोनों में रिलेशनशिप देखना है, प्रेशर निकालना बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 है, 20/100, अल्फा इज इक्वल टू 20/100 है, क्वेश्चन में गिवन है 20/100, ठीक है। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, P इंटू बी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू R इंटू 600, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 इंटू बी इक्वल टू 1 इंटू R इंटू 300, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 600/300, ठीक है। अल्फा तो आपने देखा 0.2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 2.4 एटमॉस्फेयर, 2.4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये टोटल प्रेशर आया, यानी कि रेडिएटिंग प्रेशर जो है आपका, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, बी की राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा है, क्या है, ये वेसल है 1000 केल्विन एक वेसल है। इस वेसल में हमने CO2 गैस को लिया हुआ है एट अ प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर, है ना। तो CO2 गैस को लिया है, तो ये CO2 गैस क्या करती है, जब उससे ग्रेफाइट का एडिशन कराया जाता है तो इट कन्वर्टिंग इनटू CO, ठीक है। इसमें आपको K का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉल्ट कन्वर्टिंग इनटू 2CO, ये इक्वेशन होगी इसमें, है ना। तो CO2 गैस कार्बन ग्रेफाइट सॉल्ट से रिएक्ट करने के बाद फिर CO गैस में कन्वर्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर जो होगा इसका, ये 0.5 होगा। अब देखो ये सॉल्ट है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा। और इनिशियली जो है ये CO का भी कुछ मोल्स नहीं है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर जो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होगा इसका तो 0.5 माइनस एक्स और ये 2x हो जाएगा, इसी इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो इसका दोनों का सम होगा, ये आप कर सकते हो 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x, इसका सम जो होगा दिस इज इक्वल टू 0.8 एटमॉस्फेयर, 0.5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0.3 हो जाएगा, 0.3 एटमॉस्फेयर हो जाएगा इसमें, ठीक है। समझ गए, इसका प्रेशर नहीं होगा सॉलिड का, तो प्रेशर किसका होगा, CO2 का और CO का होगा। तो CO2 का प्रेशर कितना है, 0.5 माइनस एक्स है,
और CO का प्रेशर कितना है 2x है। तीनों का सम किया टोटल प्रेशर हमारा 0.8 है, x 0.3 है। तो अब हमको निकालना है केपी निकालना है ना। केपी कैसे निकालेंगे इसके अंदर देखोगे केपी इक्वल टू हो जाएगा मास्टर प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन मास्टर प्रेशर ऑफ CO ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा दैट इक्वल टू 2x का स्क्वायर ये प्रेशर है अपॉन 0.5 माइनस x ये होगा, ठीक है। x किलो 0.3 है तो यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 × 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस 0.3, ठीक है। ये रख देंगे तो सॉल्व कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जेईई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, आप इस पूरी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में आपको अल्फा गिवन नहीं होता है और केपी कैसे निकालना होता है। तो अल्फा को हम वेपर डेंसिटी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अल्फा को वेपर डेंसिटी से कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी अल्फा को वेपर डेंसिटी टर्म्स में कैसे निकालते हैं। तो वेपर डेंसिटी होती क्या है आपको पता होगा। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये बेसिकली होती क्या है डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखा सकते हो, इसको मैं वेपर डेंसिटी को डिफाइन करूं तो आपको वेपर डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू density of that substance upon density of hydrogen, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू पीएम इनटू डीआरटी होता है, आपको पता ही है पीएम इक्वल टू डीआरटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी पीएम अपॉन आरटी हो जाएगी, पी इनटू एम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन आर इनटू टी, ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आया अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, दैट इज दी पी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर इनटू टी ये होगा। अब आप देख सकते हो पी बाय आर टी दोनों में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यानी आप कर सकते हो क्या डेंसिटी वेपर डेंसिटी क्या होगी मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास हाइड्रोजन 2 होता है डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इसी वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2 होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि वेपर डेंसिटी के इसके टर्म मोलिकुलर मास के टर्म्स हम कैसे निकालेंगे अल्फा, है ना, और अल्फा को मोलिकुलर मास को कैसे कन्वर्ट करेंगे वेपर डेंसिटी में, तो वो देखेंगे हम इसके अंदर। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखोगे जैसे हमें निकालना है अल्फा, अल्फा क्या होता है, ठीक है। अल्फा निकालने के लिए हम करेंगे क्या इसके अंदर, जैसे देखो कोई भी जैसे मान लो कोई इक्वेशन दी गई है ए गैस कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। या आप उसमें एग्जांपल का ले सकते हो PCl5 और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है PCl3 प्लस Cl2 ये होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं अल्फा कैसे निकालेंगे इसका। तो अल्फा जो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मोल्स जो होता है किसी गैस का मोल्स है ना इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है, ये आप कह सकते हो मोल्स इनवर्सली इक्वल टू मोलिकुलर मास होता है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब मान लो इसमें जैसा देखेंगे, मान लो ये इक्वेशन दी गई है
जैसे कि आपने देखा PCl5 गैस कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस CL2 गैस, ऐसा लिया हमने इक्वेशन। इसके इनिशियल मोल्स को हम देखते हैं, तो इनिशियल मोल जो हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू A00, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मोल हमने कैसे निकालना सीखा है। इक्विलिब्रियम मोल जब निकालते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम मोल की बात करें, ये हो जाएगा A1 माइनस अल्फा और ये A अल्फा और ये A अल्फा होगा। अगर ये n मोल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये n A अल्फा होगा, n A अल्फा। 2 मोल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे क्या किसके जो इनिशियल मोल्स हैं, है ना, वो इसके थ्योरेटिकल मास के प्रोपोर्शनल होगा। इसका एक जो रिएक्टेंट का जो अपना मास होता है उसको कहते हैं थ्योरेटिकल मास, ठीक है। और उसके बाद जो इसके इक्विलिब्रियम के जो इसका मोल मास होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मोल मास करते हैं उसके अंदर। तो आप देखोगे कि थ्योरेटिकल मोल जो होंगे, थ्योरेटिकल मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल मास थ्योरेटिकल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इनिशियल मोल जो दिए गए हैं ए, इनिशियल मोल जो है ए है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल मास थ्योरेटिकल मोल मास, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का जो मोल्स हैं कितने हैं, इक्विलिब्रियम का मोल की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा A1 माइनस अल्फा Na अल्फा, दोनों का सम होगा। इक्विलिब्रियम मोल हो जाएगा A1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा, दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट मोल मास हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्टी जो हो जाएगा थ्योरेटिकल मोल मास है, एम्प्टी समझ लेना, थ्योरेटिकल मोल मास मोलर मास, और m नॉट जो है ऑब्जेक्ट मोल मास है, मोलर मास। आप समझ लीजिए थ्योरेटिकल मोल मास जो होता है सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, तो रिएक्टेंट है उसका मोल मास थ्योरेटिकल होगा। और जो जब डिकम्पोज होगी इक्वेशन, तो ये इसमें रिएक्टेंट के भी मोल्स होंगे, प्रोडक्ट के भी मोल्स होंगे, तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोल मास होगा, ठीक है। इन दोनों को अब हम इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें रिलेशनशिप निकालना है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा A1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा अपॉन A, दिस इज इक्वल टू मोल मास ऑब्जर्व अपॉन मोल मास थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा इक्वल टू m नॉट बाय mt, m नॉट बाय mt हो जाएगा। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो इनको डिवाइड किया आपने, ये हो जाएगी, ये इक्वेशन कैसी होगी, ये वाली इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल टू m नॉट बाय mt। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू m नॉट बाय mt माइनस 1। यहाँ पर देखो mt बाय m नॉट होगा,
फिर से बात देख लेते हैं। ई वर्सी पोर्शन टू क्या होगा, वर्टिकल वन का मास पोर्शन होगा और E1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा वर्सी पोर्शन टू वन का मास ऑब्जर्व होगा। ठीक है, और वन का मास पोर्शन होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा एम टी बाई एम नॉट, एम टी बाई एम नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दैट विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम टी बाई एम नॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल टू एम टी बाई एम नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एन माइनस 1 अल्फा इक्वल टू एम टी माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टी माइनस एम नॉट एन माइनस 1, ये अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी आ रही है अल्फा के टर्म्स में। अब इसके बाद देखते हैं इसके अंदर ये अल्फा के लॉ के आगे। अब इसमें इसको वेपर डेंसिटी टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं। जैसे थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, एम टी बाई 2 होगी, मोलकुलर डिवाइडेड बाई 2, और तीनों ऑब्जेक्ट वेपर डेंसिटी क्या होगी, एम नॉट डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पर हम इसके रख सकते हैं, इसकी वैल्यू को, ये इक्वेशन को, ये वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डी इक्वल टू 2 dt माइनस 2 डी नॉट अपॉन 2 डी नॉट एन माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। 2 को कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट एन माइनस 1, दिस इज अल्फा। ये अल्फा निकालने का एक मेथड है इन टर्म्स ऑफ वेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है कि डी टी इक्वल टू थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी and d naught is the observed वेपर डेंसिटी। ठीक है, इसको हम निकालते हैं इसके अंदर। इसमें हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको इसका एप्लीकेशन पता चले। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दी गई है हमें, ये पीसीएल5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसकी वेपर डेंसिटी दी गई है तो 70.2 है। तो जो वेपर डेंसिटी गिवन होती है क्वेश्चन में वो हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट वेपर डेंसिटी होती है। ये ऑब्जेक्ट वेपर डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ, इन दोनों की वेपर डेंसिटी है। डी नॉट जो है इसका मतलब आपको गिवन क्वेश्चन में डी नॉट की वैल्यू 70.2 है, ऑब्जेक्ट वेपर डेंसिटी। ठीक है, और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो मैंने आपको बताया रिएक्टेंट का मोल का मास होगा, मोल का मास ऑफ पीसीएल5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको पीसीएल5 का कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 31 प्लस 35.5 इंटू 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 208.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एडीटी हो गया। बस हम इससे अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकालने का जो हमने इक्वेशन निकाला है वो हो जाएगा dt माइनस डी नॉट एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 104.25 होगा, यहाँ हो जाएगा 104.25। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे, इससे अल्फा हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू जाएगी वो 5 जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सब। तो आपको परसेंटेज इक्वेशन ऑफ पीसीएल5 निकालना है, अल्फा निकालना है आपको। तो आपको पता है अल्फा, इसमें जो आपको दिया गया है मोलको मास, एटॉमिक मास दिया गया है, सॉरी इसका मास दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी स्टेट में रन लगाएंगे।
मोल मास हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें अल्फा इक्वल टू होता है mg माइनस m नॉट n माइनस 1, ये होगा। यहाँ से देखो प्रेशर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं, मास व मोल मास होते हैं, ये हो जाएगा 2.695 अपॉन मोल मास इंटू आर की वैल्यू जो होती है 0.082, टेम्परेचर जो है 523 केल्विन दिया हुआ है, इसके मोल मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.695 इंटू 0.082 इंटू 523, ये ऑब्जर्व मोल मास होगा, ठीक है। ऑब्जर्व मोल मास होगा, ये मोल मास आपका आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ऑब्जर्व मोल मास, ठीक है। और थ्योरेटिकल मोल मास जैसा कि आपको निकालने के लिए सिखाया हमने कि जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, BCl5 distributed into the BCl3 plus Cl2, ये है, ठीक है। इसमें dt होगा थ्योरेटिकल मोल मास थ्योरेटिकल किसका होता है, रिएक्टेंट का मोल मास जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो सॉरी वेपर डेंसिटी होती है तो थ्योरेटिकल मोल मास कितना हो जाएगा, Mp इक्वल टू है ना 31 प्लस 35.5 इंटू 5 हो जाएगा, इसी 208.5, ठीक है। थ्योरेटिकल मोल मास हो जाएगा, अल्फा क्या निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू Mp माइनस m नॉट अपॉन m नॉट n माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 115.7 आएगा, ये वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 208.5 माइनस 115.7 अपॉन 115.7 इंटू 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.8, यानी कि वैल्यू कितनी होगी, 80% डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। तो आपको कभी कभी इन टर्म्स ऑफ मोल मास के टर्म्स भी हमारे पास निकाल सकते हैं इसमें। अब हम इसके बाद इस चैप्टर में आपको जो बचा हुआ मेन पार्ट जो है वो है लीच ड्रेस प्रिंसिपल, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थर्ड लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।